बहुत शुक्रिया। अब हम डाइस की तरफ आएंगे और आना चाहेंगे, मगर जो सबसे अहम इस सिलसिले की, ये जो एक रोशन और एक सुनहरा सिलसिला है, उसकी जो सबसे अहम कड़ी है, उस कड़ी पे थोड़ी देर के लिए रुकना चाहेंगे। विलायत जाफ़री ख़ुद अपने आप में बड़े थे, ये बड़ी बात नहीं है। विलायत जाफ़री की एक ख़ूबी ये है कि जिसको उन्होंने अपने से पास बुला लिया, अपने करीब कर लिया, उसे बड़ा बना दिया, उसको अपना फ़न दे दिया, अपना हुनर दे दिया। जिसको उन्होंने पाला हो, जो उनकी उंगलियां पकड़ के चला हो, या जिसको उन्होंने तलाशा हो, या जिसको उन्होंने तराशा हो। कृष्णा जाफ़री जी भी, मुझे याद आ रहा है, यहीं सरवत भाई ने, जब शुरू में हम लोग यहाँ बैठते थे तो इब्तदाई दिनों में मैंने अपना मजमुआ, शेरी मजमुआ अंग्रेज़ी या हिंदी में उनको देना चाहा, तो बहुत, यानी बिल्कुल जैसे एक बुज़ुर्ग के तरीके से डांटा था सरवत भाई के सामने कि तुमने क्या समझ के मुझे ये दिया, तुम अपना वो उर्दू वाला लाओ। अच्छा, वो उर्दू वाला मजमुआ उन्होंने लिया, मैंने फिर उर्दू में उन पर लिखा, और फिर जो अगली मुलाकात हुई तो घंटों उन नज़मों पे कृष्णा जाफ़री साहिबा ने बातें की। तो मालूम यह हुआ कि वो उर्दू को उर्दू में जिस तरीके से पढ़ती थीं, और यानी रस्मुल ख़त के साथ, रस्मुल ख़त में वो कृष्णा जाफ़री की अपनी, तो खाली विलायत जाफ़री साहब के सफ़ात अपनी जगह, मगर वो जो उनके साथ हैं वो सब अपने आप में विलायत जाफ़री हैं। तो ये एक बड़ी खूबी है। तो वो, और यही एक बड़े जो विरासत जो दे रहा है, अगली नस्ल तक जो मुंतकिल कर रहा है, ये ऐसे शख्स का बड़ा कमाल है। मैं गुजारिश करूँगा कि, और आपको इस बार वो तो ताज़ियत सब अपनी जगह, मगर मुबारकबाद भी देंगे हम कि आपने इस माहौल में ये सब सरवत भाई के साथ सबको जमा किया, और बहुत शानदार। आप ये सोचिए कि कोई ऐसा जलसा, आयशाबाजी 2.5 घंटे हो गए और किसी को ज़रा सा भी एहसास नहीं है कि हम कितनी देर से यहाँ बैठे हैं। और उन दिनों में कि जब मैंने पहला जुमला कहा था कि कहना तो छोड़िए, हम सुनने की रवायत भी भूल गए कि सुना कैसे जाता है, और उसके बाद हम 2.5 घंटे फिर सुन रहे हैं। तो ये अपनी शीरीनी है हमारी ज़बान की, तहज़ीब की। तो रश्मि जाफ़री तशरीफ़ ला रही हैं। सबसे पहले तो मैं सबका शुक्रिया अदा कहना चाहूँगी, सब लोग यहाँ पर जो आए हैं, और आप सब ने जो भी कहा है वो बहुत ज़्यादा अहम है और बहुत ज़्यादा मायने रखता है हम लोगों के लिए। और शारिब अंकल का, जी.बी. पटनायक जी का, अनिल रस्तोगी अंकल का, सईद भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, बहुत मेरे पास बहुत ज़्यादा कहने को नहीं है, बिकॉज़ आप सब लोग बहुत सारी बातें कर चुके हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, जो इस तरह से इन्होंने, एक्चुअली आइडिया तो इन्हीं का था कि इस प्रोग्राम को हम लोग करें, बिकॉज़ कंडोलेंस उस टाइम पे, कोरोना के टाइम पर हो नहीं पाई थी। तो उसके बाद ऑब्वियसली इन्होंने मुझे जोड़ा, और जितना हम लोग कर सकते थे मिलकर, पूरा आशीर्वाद इन्हीं का है, पूरी ऊपर से इन्होंने ही सब कुछ बताया है मुझे, जो हम लोग ने करा है। मम्मी नहीं आ पाए और बाकी लोग भी नहीं आ पाए हैं। आप लोगों को पता है कोरोना की वजह से काफ़ी दिक्कत है, और मम्मी को कुछ फ़िज़िकल प्रॉब्लम्स भी हैं, उसकी वजह से इस समय रिस्क लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि अगर मम्मी को कुछ हो जाएगा तो हम लोग एक और चीज़ खोना पसंद नहीं करेंगे इस टाइम पे। तो इसलिए हम उनको बहुत ज़्यादा उससे रखना चाह रहे हैं। उसके लिए मम्मी की तरफ से सॉरी भी है, और हम लोगों की तरफ से भी, बिकॉज़ हम भी चाहते थे कि मम्मी आएँ। मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी, अब पापा के बारे में कुछ भी बोलना हम लोगों के लिए तो बहुत ही कम होगा। सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि उन्होंने अपने सारी औलादों में, लड़की हो या लड़का हो, कभी कोई फ़र्क नहीं किया। हम लोगों को ऐसे पाला उन्होंने, जैसे मतलब हर चीज़ की छूट थी हमें। हम चाहे 11 बजे आएँ रात को, या सुबह 6 बजे जा रहे हो, या हमारी कोई भी दिक्कत हो, हमेशा वो खड़े रहे हैं। और उसमें ऑब्वियसली मम्मी ने बहुत ज़्यादा साथ दिया है। मम्मी वो चू-चू करती भी थी तो कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि पापा हमेशा ऐसे पिलर की तरह खड़े रहते थे पीछे। चाहे वो मतलब कोई भी चीज़ हो, चाहे वो किसी बच्चे को चाहिए हो, हमेशा वो आपके साथ थे। और तालीम के सबसे ज़्यादा वो थे कि आपको जो तालीम हासिल करनी है, मैं हूँ, चाहे वो उनकी हैसियत होती थी या नहीं होती थी, चाहे वो चांदनी को डॉक्टर बनना हो या अंबर को पायलट बनना हो, लाखों करोड़ों की भी बात हो, तो भी वो हमेशा आपका, कभी भी उन्होंने आपके हौसले को चाहे टूटने नहीं दिया कि हम नहीं कर पाएंगे, तो आप अपना प्रोफेशन चेंज कर लें, आप अपने ख्वाब चेंज कर लें, आपका जो ख्वाब है वो पूरा होना चाहिए। उसके लिए वो हमेशा खड़े रहे हैं, एकदम ईंट की तरह। मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही कुछ लिखना शुरू किया था, मैं सिर्फ वो पढ़ना चाहूँगी। और उसके पहले निशीत भाई ने कुछ भेजा है, मैं वो पढ़ देती हूँ। उसके बाद मैंने जो लिखा है बस मैं वो पढ़ूँगी, वही मेरी एक तरफ से पापा के लिए वो है। निशीत भाई ने अभी भेजा है,
न जाने सबसे उसका क्या रिश्ता था, न जाने सबसे उसका क्या रिश्ता था, वो एक शख्स था, खुदा था या फरिश्ता था। ये निशीत भाई ने भेजा है। मैंने जो उनके बारे में लिखा है वो है, हमारी ज़िंदगी की रूह थे, हमारी निगाहों के नूर थे, हमारी इबादतों में तुम थे, हमारी दुआओं में तामील थे, हमारे मसीहा हमारे खलीफा थे, हमारे दोस्त हमारे हमसफ़र थे, कहाँ गुम हुए कहाँ खो गए, अकेला हमें कर गए। मगर फिर भी शुक्रिया कैसे करें तुम्हारा, हमें ज़िंदगी का असली मायना सिखा गए। जहाँ हैं वहाँ से भी हमारे साथ हो, इसका अजीब सा यकीन छोड़ गए, इसका अजीब सा यकीन छोड़ गए। बहुत बहुत शुक्रिया।